नमस्कार मित्रों, जय श्रीमान नारायण, राधे राधे। देखिए, आज हम एक बहुत ही कहानी से शुरू करने वाले हैं अपने बात को। वो कहानी होगी एक युवा के बारे में। देखिए, ये रियल घटना पे आधारित कहानी है। इस कहानी को समझ गए तो आप अपने जीवन जीने की कला को समझ जाइएगा। इस कहानी है एक युवा के बारे में। एक मान लीजिए कि एक युवा था। वे कॉलेज के दिनों में पढ़ाई कर रहा था, ठीक है। कॉलेज के दिनों में जब वो पढ़ाई कर रहा था तो उस दौरान उसके अंदर सिंगिंग का बहुत बड़ा कला था। और जिसके अंदर जानते होइएगा, कॉलेज में अधिकतर उस बच्चा फेमस होता है जिसके अंदर कोई कला हो, विशेष रूप से जिसके अंदर जो भी गुण होता है वो कहीं पे भी फेमस रहता है। तो कॉलेज में इस कारण से वो फेमस था कि उसके अंदर क्या था, एक कला था। कला क्या था? कला यही था कि वो क्या करता था, गाना वगैरह का उसके शौक था, बहुत अच्छा गिटार वगैरह बजाता था। उसके कारण हुआ क्या कि कॉलेज के बाद तो क्या हुआ, सब अपने अपने जगह पे चला गया। जब सब अपने अपने जगह पे चला गया तो कुछ दिन बाद हम देखे कि उस युवा के बारे में सुने कि बात चलते चलते गया तो उस युवा के बात पर पहुंचा बात। तो बात कुछ ऐसा हुआ कि मेरे साथ उस समय तो कोई था नहीं, लेकिन मेरे साथ एक बच्चा था। तो बोला कि ऐसे ऐसे बात है, एक बहुत पुराने मित्र मिले तो बोले कि ऐसे ऐसे बात है। हम पूछे कि वो बच्चा कहाँ है जो गाना वगैरह गाता था। तो उसके बारे में बताया क्या कि वो बच्चा अभी जेल में है। हम शौक रह गए कि जेल में कैसे चला गया भाई, आखिर वो तो सिंगिंग था। हम कुछ सोचते थे कि वो मुंबई चला गया होगा, आराम से गाना वाना सीखता होगा, हीरो वगैरह का ही करता होगा। लेकिन जब हमको पता चला कि वो जेल गया तो हम पूछे कि आखिर इसके पीछे कहानी क्या। तो हमसे बता रहा है कि आप नहीं जानते उस बच्चा के बारे में। कहे कि नहीं, जानते तो नहीं है। तो देखिए, आप सच में नहीं जानते? तो हम कहे कि नहीं, सच में हम नहीं जानते, बताइए क्या बात है भाई, बताइएगा तभी तो पता चलेगा। तो हमको बताया कि वो, तो हम पूछे उससे कि जेल कैसे चला गया। तो बताया कि देखिए, वो गया तो कॉलेज के बाद यहाँ से निकला, उसके पास दोस्त लोग मिल गए, दोस्त मिल गए। और देखिए, कॉलेज के दिनों अक्सर 13 से लेके और 25 साल का उम्र हार्मोन चेंज का उम्र होता है। उस समय क्या होता है, बच्चा का हार्मोन चेंज होता है। अगर वो मेडिटेशन, ध्यान और पूजा पाठ के माध्यम से अगर वो अपने आप को सही नहीं कर पाता है तो उसको थोड़ा भटकाव यानी कि डिस्ट्रैक्शन काफ़ी हो जाता है। तो वो पता चला कि वो ड्रग्स लेने लगा। ये कहानी देखिए, बहुत अच्छा कहानी है। इसको आप, रियल घटना है, कहानी क्या रियल घटना है, लेकिन आप अपने जीवन में देखिए। ड्रग्स लेने लगा, उसको मिला क्या कि ग्रुप का संगत हो गया। ग्रुप करने का मतलब दोस्त, दोस्त का संगत। तो हम पूछे कि तो, और देखिए, जो आदमी ड्रग्स लेता है उसमें वन साइडेड रास्ता है, जाने का तो रास्ता है लेकिन रिटर्निंग आने का रास्ता नहीं है। 99% आदमी रिटर्न नहीं आता, 1% बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद आता भी है, वो भी ना ही मान के चलिए। तो उसका एडिक्ट हो गया था वो। जब एडिक्ट हो गया था तो गार्जियन उसको पूछता था कि पैसा भेजता था, पैसा कम भेजता था। अब ड्रग्स तो ग्रुप में चाहने के लिए, लेने के लिए पैसा चाहिए। तो जब वो एक बार घर आया, छुट्टी में घर आया, तो यहाँ पे भी थोड़ा मोड़ा ले ही रहा था, अपना ले रहा था। तो हुआ क्या कि उसको बताया, गार्जियन से पैसा मांगा, नहीं दिया। अब देखिए वो बच्चा क्या किया, रात में खाने में क्या कर दिया, पॉइजन मिला दिया। क्या कि देखिए, उसके पास ऐसे भी ड्रग्स लेने वाले के पास मेंटली पावर होता नहीं है कुछ। वो मेंटली रूप से वो, उसका मन अपने मन बस में नहीं रहता, वो अपने मन का गुलाम रहता है, यानी कि मस्तिष्क का गुलाम रहता है। एक तरह से उसको मेंटल भी बोल सकते हैं। तो क्या किया कि खाने में क्या बना, मिला दिया, जहर मिला दिया। उससे हुआ क्या कि उसके परिवार 6 थे, 5 तो मर गए लेकिन एक आदमी खाना नहीं खाया। खाना नहीं खाया, फिर भी उसको कैसे भी रात में करके मुआ दिया। तो कहा गया कि सच्चाई छिपता नहीं, वो इस कारण से जेल चला गया। देखिए, आप लोग को भी हम कहना चाहेंगे, देखिए 13 से लेकर 25 साल का उम्र हार्मोन चेंज का उम्र होता है। इस समय अपने आप को कंट्रोल कीजिए। इस समय गार्जियन का बात आपको क्या लगेगा, बुरा लगेगा। आप देखते होइएगा, आप जब बच्चा रहते हैं तो बच्चा में क्या होता है, आपकी मम्मी ही सब चीज होती है, क्योंकि आप मम्मी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, खाना पीना आपकी मम्मी ही खिलाती है। तो आपका भगवान कौन हो गई, मम्मी हो गई। उसके बाद आप कहाँ जाते हैं, स्कूल में जाते हैं। स्कूल में जाते हो तो अधिकतर स्कूल में 2-3 साल के बच्चा के पढ़ाने वाला मैम ही रहती है। क्योंकि देखिए, पेशेंस के मामला में बच्चा को रख पाना इतना नॉर्मल चीज होता नहीं है, और औरत के पास पेशेंस बहुत ज्यादा होता है। इस कारण से अधिकतर आप स्कूल में जाइएगा तो
मैम ही रहती है। इस कारण से मैम रहती है क्योंकि वो रोए हुए तो उसको अच्छा से हैंडल कर ले। तो जाते स्कूल जाता है तो उस समय उसके लिए क्या हो जाता है, मैडम बहुत अच्छी हो जाती है। उसका दूसरा भगवान कौन हो गया, मैडम। अब दोनों के बीच क्या हो गया, प्रतिस्पर्धा। वहाँ मैडम उसको कुछ बात बोली, अगर यहाँ आके मम्मी बोल दी कि नहीं इस बात गलत है, तो मम्मी को क्या मानने लगेगी, दुश्मन। तो ऐसे ही होता है देखिए हमारे लाइफ में भी क्या होता है, हम लोग को दोस्त मिल जाता है। सबसे बड़ा अगर कोई भटकाने का उम्र होता है, और 13 से लेकर 25 साल की उम्र में आपको बहुत सारा दोस्त मिलेंगे। आप देखिए, आप अभी तो हम लोग भी उसी एज में हैं, लेकिन हम लोग तो मेडिटेशन, ध्यान और बहुत सारा करके हम लोग कैसे भी अध्याय स्वाध्याय करके इस चीज को मैनेज करिए। और देखिए होता क्या है कि दोस्त मिलेंगे, इसमें हम स्वभावशाली होंगे कि हम लोग के भी दोस्त में देखते थे, हम लोग का बहुत सारा दोस्त लेता है, ड्रिंक वगैरह लेता है। 18 ईयर के बाद मेच्योरिटी आ जाती है आदमी के अंदर, वो अपना ले सकता है, उस पर ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें हम स्वभावशाली है कि उसका कोई जरूरत ही नहीं पड़ा, तो फिर लिया क्यों जाए। तो फिर देखते क्या है, आदमी को लगता क्या है, अब उसको दोस्त चाहिए, अब दोस्त उस एज का दोस्त चाहिए जिससे वो सारे बात बताए। और पता है उस समय होता क्या है, दरअसल बात, आप जो भी बात दोस्त से बतवा रहे होंगे, आपके फादर्स वो बात सपोज मान के चलिए, आप सोचते होगा कि नहीं जानते हैं, आपको लगता है कि जैसे नहीं होता है, इतना हिडन रूप से बात करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं आपके फादर्स इस उम्र से गुजर चुके हैं, इस तजुर्बा से वो गुजर चुके हैं। तो आपको लगता है कि इसरो रो इस सब के तरह क्या कर रहा है, इसरो इस सब के कारण रो के तरह जाके हम हिडन बात कर रहे हैं, एकदम सिक्योरिटी बात, जो कि जानता नहीं, लेकिन वो पेरेंट्स आपके सब जानते हैं, मेच्योर होते हैं, इस उम्र से वो गुजर गए होते हैं। तो इसके लिए होता क्या है, वो हिडन बात करता है। और धीरे धीरे वो दोस्त में 4-5 का दोस्त हुआ, तो उसमें एक रहता क्या हमारा लीडर, उसका काम रहता है क्या, वो थोड़ा अपने आप को लीडर समझता है, वही मेन होता है। अब वो एक दिन क्या करेगा, आपको सिगरेट देगा। तो देखिएगा आदत कैसे लगता है, उसमें 3 आदमी क्या किया, सिगरेट तो पी लिया, चौथा आदमी क्या बोलेगा, चौथा आदमी बोलेगा कि नहीं भाई नहीं, मेरी मम्मी बोली हुई नहीं पीने के लिए, गलत चीज, देखो मम्मी का बच्चा दूध पीता, ऐसा कह के आपको क्या करेगा, उस समय सिगरेट पिलाएगा। अगर ऐसे भी नहीं पीजिएगा तो आपको क्या कहेगा, दोस्ती के लिए पी ले। अगर आपको पास अगर कोई आदमी ऐसे बोले कि दोस्ती के लिए आप सिगरेट पी ले, तो आप कह दीजिए उसको कि तुम भी दोस्ती के लिए, दोस्ती तो हम ही तुमसे नहीं करते हैं, तुम भी हमसे करते हो, तो तुम भी दोस्ती के लिए क्या करो, सिगरेट छोड़ दो। हाँ भाई छोड़ दो, जब हम तुमसे दोस्ती करते हैं, तुम भी हमसे करते हैं, तो मेरे लिए तुम भी छोड़ सकते हो ना। तो ऐसे करके उसको क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और ऐसा जरूर बोलिएगा। दूसरी की बात होता है, धीरे धीरे चल के आदमी क्या करता है, गया उसमें, अब हम उस घटना के बारे में बताते हैं, तो हुआ क्या कि वैसे ही चला गया। ऐसे ही इंसान धीरे धीरे किसी चीज का एडिक्ट हो जाता है। आप लोग इस चीज का शिकार ना होइए, और क्या कीजिए, अच्छे अच्छे लेक्चर देखिए, अच्छे अच्छे आदमी के साथ रहिए। कहा गया है कि देखिए, जैसा आप चीज देखते हो वैसा आप बन जाते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा आपके अंदर, शरीर के अंदर क्या होने लगता है, रिएक्शन होने लगता है। तो अच्छे चीज सुनिए, अच्छे चीज सोचिए, अच्छे चीज पढ़िए, अच्छे काम कीजिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, और अच्छे बनने की कोशिश कीजिए। देखिए सच पूछिए तो बुरा बनने में कोई ही है नहीं, आप भी अच्छा बनना चाहते हैं, लेकिन हो सके तो क्या कीजिए, इस सब चीज से, एडिक्शन से दूर होइए, डिस्ट्रैक्शन से दूर होइए। आज के काल के दौर में तो और बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है, सोशल मीडिया मिल गया, फलाने चिलाने, दुनिया जहान कहीं पे भी सब चीज है। तो सोशल मीडिया का आप सही उपयोग कीजिए, गलत दुरुपयोग मत कीजिए, और आगे बढ़िए, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। राधे राधे।